दोस्तों अब जोएब भी परी का दुश्मन बन चुका है और इसके खिलाफ हो चुका है और वो अब पारो का साथ देने लगा है क्योंकि परी ने फहद को सारी बातें बता दी और जोएब अब फहद को उसके खिलाफ कर देगा और उससे कहेगा कि आप नहीं जानते लेकिन परी मुझ में इंटरेस्टेड है और वो मुझसे ऐसी ऐसी बातें करती है कि मैं लड़का होते हुए भी मुझे शर्म आ रही है आपको परी की बातें बताते हुए। तब फहद जोएब को कहता है कि तुम पागल हो गए हो और तुम परी के खिलाफ हो चुके हो, इसी वजह से तुम इसके खिलाफ बातें कर रहे हो क्योंकि इसने तुम्हें नाजो से बात नहीं करवाई। तब जोएब कहता है कि भाई अगर नाजो से ही मुझे बात करनी होती तो मेरे पास और भी रास्ते थे। मानता हूं कि मैंने भाभी को कहा था लेकिन मेरी बातें आपको भाभी ने बताई, इसकी वजह से मैं इन पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकता। तब फहद सोचने पर मजबूर हो जाएगा और परी से कहेगा कि तुम आइंदा जोएब से ना मिला करो। तब परी फहद को कहती है कि मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती लेकिन आपसे एक बात पूछ सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। तो फहद कहता है कि पूछो। परी कहती है कि आप मुझे जोएब से मना क्यों कर रहे हैं मिलने के लिए। तब फहद कहता है कि तुम्हें बड़ा शौक है क्या जोएब से मिलने का जो तुम इतने ज़्यादा सवाल कर रही हो। तब परी कहती है कि कुछ नहीं, मैं समझ गई, आइंदा आपको शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन इसके दूसरे दिन जोएब खुद परी के कमरे में जाता है और परी से कहता है कि तुमने भाई को मेरे राज बताकर अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं तुम्हें इस तरह जलील करूंगा कि तुम इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी। अभी भी तुम्हें यही ऑफर दोबारा दे रहा हूं कि मेरा नाजो से कांटेक्ट करवा और मैं दोबारा से तुम्हें भाभी वाला दर्जा दूंगा और फहद भाई को कोई तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगा। तब परी कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं फहद के खिलाफ नहीं जाऊंगी और ना ही मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप इस कमरे से बाहर चले जाएं। तब जोएब कहता है कि वाह भाई, घर भी मेरा है और बाहर की आई हुई लड़की मुझे बोल रही है कि कमरे से बाहर जाओ। मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक और साथ ही सब्सक्राइब।